स्त्री को ही मासिक धर्म क्यों आता है, पुरुषों को क्यों नहीं? तो यह जो विषय है, आजकल समाज में इस विषय पर कई सारे तर्क होते हैं, कई सारे चर्चा होते हैं कि भला स्त्री ही क्यों, भगवान क्या इतने निर्दयी हैं, पुरुष क्यों नहीं? तो इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हर हर महादेव, नमो नारायण। यह हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम स्त्रियों के मासिक धर्म के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि मासिक धर्म क्या है, कैसे इसका आरंभ हुआ, इसका जो है कोई शास्त्रों में, हमारे धर्म शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है भी या नहीं, या फिर ब्रह्मांड के सृष्टि के आरंभ से ही इसका अस्तित्व है। तो इस विषय पर हम आज आलोचना करने जा रहे हैं। तो आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। हम धर्मशास्त्रों से ही आपको सभी जो है संदर्भ सहित आपको बता देंगे कि भला मासिक धर्म स्त्रियों को ही क्यों आता है, पुरुषों को क्यों नहीं। आइए जानते हैं। मासिक धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हमें प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण का ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का जो है प्रत्यक्ष रूप जो है वो श्रीमद् भागवतम ही है। और कलयुग में समस्त मनुष्यों का कल्याण करने वाला ग्रंथ भी श्रीमद् भागवत ही है। तो श्रीमद् भागवतम में हमें यह कथा प्राप्त होती है कि क्यों नारी ही रजस्वला होती है, नारी को ही क्यों मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है, पुरुषों को क्यों नहीं। तो इस विषय का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। इस कथा का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 9वें अध्याय में प्राप्त होता है। हम अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी मिश्रण नहीं करने वाले, किसी भी प्रकार का अनुचित शब्दावली तथा मनगढ़ंत कहानियां जो है उसका मिश्रण नहीं करने वाले। जो भी शास्त्रों में है, जो भी पुराण में है, पृथक पृथक भाव से बस आपको वही बतलाने वाले हैं। सुनिएगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। आपको बता दें कि विश्वरूप कौन थे। विश्वरूप जो थे वो त्वष्टा के पुत्र थे, जो कि आदित्य थे। तो त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप। तो विश्वरूप के 3 सिर थे। एक मुंह से वह सोमरस तथा दूसरे से सूरा पीते थे, और तीसरा जो उनका सर था उससे वह अन्न खाते थे। तो इसलिए वह यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। क्यों? क्योंकि वो आदित्य के पुत्र थे, त्वष्टा के पुत्र थे। परंतु साथ ही वह छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। और इसका कारण क्या है कि उनकी जो माता थी वो असुर कुल की थी। इसलिए वे मातृ स्नेहिक से वशीभूत होकर यज्ञ करते समय असुरों को भी कुछ कुछ भाग पहुंचा दिया करते थे। तो देवताओं को तो ये पसंद नहीं आएगा। तो फिर देवराज इंद्र ने यह देख लिया। इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं। तो देवराज इंद्र ने यह देखा। तो इंद्र ने जब देखा इस प्रकार वे देवताओं को अपराध और धर्म की ओंट में कपट कर रहे हैं, इससे इंद्र भयभीत हो गया। भयभीत तो होना ही था, क्योंकि कोई भी असुर हो, कोई भी राक्षस हो, जब उसका जब बहुत स्तर पर, बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है तो वह स्वर्ग आदि लोक में अपना जो है भय डालना आरंभ कर देता है। तो इंद्र भयभीत हो गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से जो थे विश्वरूप, उनके तीनों ही सिर काट डाले। तीनों सिर थे, तीनों ही काट डाले। विश्वरूप का जो सोमरस पीने वाला जो सिर था वह पपीहा, सूरापान करने वाला गौरिया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। अब इंद्र ने हत्या तो कर दिया। वध करने के पश्चात इंद्र को एक हत्या का पाप लगा, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो ब्रह्म हत्या का जो पाप है वह हमारे धर्मशास्त्रों में उसको महापातक भी कहा गया है, जो कि पापों में से जो सर्वोच्च जो स्थान है, उन पापों में जो स्थान है वो ब्रह्म हत्या का है। तो इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई जो हत्या का जो पाप है वो दूर कर सकते थे, क्योंकि प्रायश्चित तो मनुष्य मात्र को भी प्राप्त है, मनुष्यों को प्राप्त है। मनुष्यों को भी पता है कि ब्रह्म हत्या का जो प्रायश्चित हो किस प्रकार किया जाए। एकादशी का व्रत हो गया, फिर जितने भी व्रत आदि विधि, जैसे कि चांद्रायण व्रत, कृच्छ व्रत आदि का नियम है। फिर श्रीमद् भागवतम का अगर कोई अध्ययन कर ले तब भी उसको ब्रह्म हत्या छूट जाता है। और यदि कोई नाम कीर्तन करे उसको भी छूट जाता है। यदि कोई हरि भक्त का स्पर्श मात्र से ही छूट जाता है ब्रह्म हत्या। गंगा आदि जो पवित्र तीर्थ हैं,
उनके स्नान से भी छूट जाता है। ऐसी कई सारी विधियां हैं। तो इंद्र चाहते तो इससे प्रायश्चित करवा सकते थे अपना, परंतु इंद्र ने ऐसा नहीं किया। वह चाहते थे कि वह 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई भी उन्होंने उपाय नहीं ढूंढा। उन्होंने सोचा कि मैं स्वीकार ही कर लूं, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया इस पाप को। देवराज की यह दुखद स्थिति देखकर जो देवता थे, जो भी प्राणियां थे, तो उनके मन में भी दुख आ गया, क्योंकि उस समय वध के पश्चात सभी लोग खुशी थे, सभी लोग सुख से भरे पड़े थे, परंतु एक देवराज इंद्र ही थे जो कि दुखी थे, क्योंकि उनके ही सिर पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। यद्यपि उन्होंने बहुत अच्छा किया, वध कर दिया, परंतु तथापि उन्हें जो है ब्रह्म हत्या का सामना करना ही पड़ा। बाकी हमें इसके जो 13वें अध्याय में हमें यह प्राप्त होता है कि किस प्रकार ब्रह्म हत्या जो है उनके पीछे पीछे आ रही थी। इस विषय पर भी हमें प्रसंग प्राप्त होता है, यह हम कभी और आलोचना करेंगे इसके ऊपर। परंतु हाँ, अब क्या है कि ब्रह्म हत्या जो है संसार में, धरित्र में जो है, ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। देवराज ने इसे, इस जो पाप है, इस पाप को 4 हिस्सों में बांट दिया उन्होंने। और किस में बांटे? पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री। यह जो 4 हैं, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री, इन चारों ने स्वीकार भी कर लिया कि हम तैयार हैं इंद्र के इस ब्रह्म हत्या जैसे पाप को स्वीकार करने हेतु हम तैयार हैं, परंतु हमें कुछ इसके बदले, कुछ हमें आशीर्वाद भी चाहिए, हमें कुछ वरदान भी चाहिए। तो देवराज मान गए। तो फिर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा। आज आप देखिए कि हम पृथ्वी पर, मिट्टी पर कहीं भी गड्ढा हो जाए तो अपने आप ही भर जाता है ना। तो यह जो है वरदान जो है वो मिट्टी को प्राप्त थी, भूमि को प्राप्त थी। तो बदले में वह समय आने पर अपने आप भर जाएगा। इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश जो है भूमि ने स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं उसर के रूप में दिखाई पड़ती है। जो उसर जो होती है वो वही जो है वो पाप, जो पृथ्वी ने जो पाप लिया था, तो उसर के रूप में दिखाई पड़ती है। तथा दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया, वृक्ष ले गए। अब 4 है, जल, वृक्ष, पृथ्वी, स्त्री, तो चारों भागों में विभाजित किया जाएगा। पहला हिस्सा ले लिया किसने? मिट्टी ने, पृथ्वी ने। दूसरा जो हिस्सा है लिया वृक्षों ने। तो उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनका यह वरदान था, इंद्र ने वरदान दिया कि कोई भी यदि उनका हिस्सा कट जाए तो फिर जम जाएगा। उनमें अब उनका पाप कैसे, हम कैसे दिखें कि उनको क्या पाप के कारण उनका क्या फिर कुछ होगा ना। जैसे कि ब्रह्म हत्या से जो पृथ्वी थी, पृथ्वी का उसार के रूप में दिखाई पड़ी पाप। तो फिर वृक्षों में क्या हुआ ना, वृक्षों में जो गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। जो गोंद होते हैं वृक्षों में, वह जो है पाप के कारणवश ही वो दिखाई पड़ते हैं। फिर 2 हिस्से चले गए, अब बचे बाकी के 2 हिस्से। बाकी के 2 भागों में से जो जल थे, जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्झर आदि के रूप में जो है पड़ती ही रहेगी जल। पर और पाप का कैसे दृष्टि में आए कि उन्होंने पाप के कारण क्या हुआ उनके साथ, ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जो फेन, बुदबुद आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है जल में। जल में जो फेन जो होते हैं, जिसे अंग्रेजी में बबल्स बोलते हैं, फेन, बुदबुद, वह जो रूप है जल में, वह जो है ब्रह्म हत्या के कारण ही है। अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं, उसे हटाकर ही जल को ग्रहण करते हैं। तो जल के लिए ये थोड़ा अपमानजनक है, तो इसका जो कारण है वह ब्रह्म हत्या ही है। तो 3 भाग अब चले गए। अब जो भाग है, अब जो एक भाग शेष है अभी, तो यह जो भाग गया वो स्त्रियों को गया। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके। वर जो था स्त्रियों को यह दिया गया कि वो पुरुष के साथ सदा सर्वदा के लिए सहवास कर सकेंगे। तो ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया स्त्रियों ने। और फिर पाप जो है,
उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप से दिखाई पड़ती है। तो जो रज होता है, खून बोलते हैं जिसे, तो जिसके कारण ही स्त्री रजस्वला होती है, जो मासिक धर्म जो होता है उसका कारण यही है कि जो ब्रह्म हत्या का जो पाप था, जो देवराज इंद्र को लगा था, उसका चतुर्थांश जो है स्त्रियों ने ग्रहण कर लिया था। तो उसी पाप के रूप में ही जो है रज दिखाई पड़ती है। रजो रूपेण तास्वम हो मासी मासी प्रदर्श्यते। जो प्रत्येक मास में जो रज दर्शन जो होता है, रजो दर्शन जो होता है, वह इस कारण से ही होता है क्योंकि स्त्रियों ने ही जो है ग्रहण कर लिया था, पुरुषों ने नहीं किया था, तो पुरुषों को नहीं होता है, सीधी बात। तो यही कारण था, जिसके कारण यही प्रसंग जो था, इसमें हमने बता दिया कि किस कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। तो इस पर और तर्क नहीं किया जा सकते कि स्त्रियों को क्यों आता है, पुरुषों को क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने सीधा-सीधा ही बता दिया इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है। अन्य किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेंगे। अन्य कोई भी पंथ हो, कोई भी मत हो, उनके ग्रंथ में यह नहीं प्राप्त होंगे कि स्त्रियों को क्यों आता है, पुरुषों को क्यों नहीं। लेकिन हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, वो स्पष्ट भाव से यह वर्णन कर दिए हैं कि स्त्रियों को ही क्यों और पुरुषों को क्यों नहीं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके सभी प्रश्न, सभी संशयों का समाधान हो ही गया होगा। यदि आपको तब भी कोई अगर आपके मन में कोई भी संशय हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पर ही डीएम कर सकते हैं। वहाँ आपके सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया जाएगा, यथाशक्ति। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे और भी विषयों पर हम आलोचना करने वाले हैं, और भी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे धर्मशास्त्रों से ही। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़े रहिए। नारायण। धर्म की अधर्म का